प्यारे बच्चों, अभी तक आपको स्कूल फ्री में मार्क्स देता था। 10th के स्टूडेंट के लिए तो 100 मार्क्स फ्री में दे देता था, मतलब कि 20% मार्क्स बैठे बैठा बिना काम के स्टूडेंट को मिल जाता था। एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में 20 मार्क्स, तो 5 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स। पीसीएम वाले क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए आपके पास 110 से 20 मार्क्स तक हो जाते थे, और पीसीबी वालों के लिए तो 130-40 मार्क्स हो जाते थे। कंप्यूटर यदि आपका सब्जेक्ट रहा तो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिल जाते थे। फिजिकल एजुकेशन में 30 से 40% मार्क्स आपको ऐसे ही मिल गए, मतलब टोटल मार्क्स के, और वो उसके कारण स्टूडेंट की स्कोर काफ़ी ऊंची चली जाती थी। इवन टॉपर को लेकर देख लीजिए तो भाई फाइन आर्ट्स है, म्यूजिक लिए हुए है, फिजिकल एजुकेशन सबसे कॉमन मस्त सब्जेक्ट है क्लास 12th में, क्लास 10th में भी है, और कम से कम ऐसे 85 सब्जेक्ट से बीएससी के हैं जो कि माइनर होते हैं और जिसमें मार्क्स धड़ल्ले दिए जाते हैं। अब आप कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लीजिएगा या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ले लीजिएगा, आईपी, दोनों ही कंडीशन में आपको 50 मार्क्स धरे धराए मिल जाते हैं ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक बात सीबीएसई ने करेक्शन कर दिया है, कहा है कि आप तो स्टूडेंट को 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में देते हो तो 100% मार्क्स दे दिए, लेकिन वही स्टूडेंट 20% मार्क्स रिटेन बोर्ड एग्जामिनेशन में, मतलब कि आउट ऑफ 80 मार्क्स या आउट ऑफ 70 मार्क्स, वो 20% मार्क्स भी नहीं ला पाता है। तो ऐसे में उन स्टूडेंट के साथ क्या होता है, 10th में तो खैर घींच तिर के पास कर दिया जाता है कि लो पास है, क्लास 12th में फंस जाते हैं। और अधिकतर ऐसे फंसने वाले स्टूडेंट फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं या फिर मैथ के हैं। तो उसके लिए सीबीएसई ने कहा ना कि थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। अब ये जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या अन्य सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, इसको देने के कई सारे क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं। एक क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट के स्कूल में जो परफॉर्मेंस है ना, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, इसको कम इन ब्लैक एंड वाइट आपको लिखित रूप से रखने होंगे। दूसरी बात कही गई है कि स्टूडेंट को जो भी उसके अटेंडेंस है स्कूल में, उसके परफॉर्मेंस है, बहुत सारे आप माइनर टेस्ट लेते हो, मेजर टेस्ट लेते हो, एग्जामिनेशन लेते हो, उन्हीं के रिकॉर्ड तो आपके होंगे, वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं, उसी रिकॉर्ड के आधार पर आप मार्क्स दोगे। और मार्क्स देते समय यह भी ध्यान रखा जाएगा कि एक स्टूडेंट के मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में 20% आ रहे हैं और स्कूल ने उसको इन्फ्लेट करके 100% आउट ऑफ 100%, मतलब कि 20 आउट ऑफ 20 दे दिया, तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा विदाउट एनी लॉजिक। और इसके लिए जितने भी रीजनल ऑफिस हैं वो ऑब्जर्व करेंगे किसको, संबंधित स्कूल को। देश भर में ऐसे 500 या 5000 स्कूल हैं, मैं कंफर्म नहीं डाटा मालूम है, लेकिन कुछ ऐसे ही स्टूडेंट हैं जिनको कि लिस्टेड किया गया और सीबीएसई ने उनसे क्वेरीज किए कि भाई आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। याद कीजिए एक बार इसी तरह के मार्क्स को लेकर सीबीएसई ने क्वेरी की थी, कब, जब 2021 में बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं हुए थे और स्कूलों को मार्क्स देने के लिए कहा गया, तो मन मर्जी जिसको मन उतने मार्क्स दे दिए गए थे। इसी बीच यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपको 10 ईयर्स की जरूरत पड़ेगी। ये 10 ईयर्स सभी सब्जेक्ट के हैं और इनमें सॉल्व्ड क्वेश्चंस को डाला गया है सभी सब्जेक्ट का। ये सॉल्व्ड क्वेश्चंस सीबीएसई एक मार्किंग स्कीम जारी करती है। मार्किंग स्कीम मतलब एक बोर्ड एग्जामिनेशन हुए उसके एक क्वेश्चन पेपर के ऑथेंटिक आंसर, उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से ये बुक दिया गया रहता है और उसी के आंसर को इसमें डाला जाता है या उसी के मार्किंग स्कीम के आधार पर आंसर बनाए जाते हैं। तो आप इस बुक का चुनाव कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप समझ सकते हैं कि अब स्टूडेंट को मार्क्स मिलना डिफिकल्ट होगा, मैंने कहा असंभव हो जाएगा। मार्क्स मिलेगा, स्कूल देंगे, स्कूल को बहुत सारी आज़ादी होगी, लेकिन उतनी आज़ादी नहीं होगी।